एक ऐसा खूबसूरत, खुशहाल, छोटा लेकिन कामयाब आइलैंड जिसे प्रकृति ने जमकर आशीर्वाद दिया है और अब प्रशासन, सरकार भी इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने पर मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पर बिना सर वाली मूर्ति है जिसका राज आपको आगे पता चलेगा। इस आइलैंड में नेवलों का काफी आतंक है, पर इसका जिम्मेदार मार्टिनिक खुद है। यहाँ काली रेत के बीच है और यहाँ की रम आय है, एक बार चख ली तो बॉस जिंदगी भर आपको याद रहेगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है मार्टिनिक आइलैंड, जिसका सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मार्टिनिक दोस्तों कैरेबियन सागर की पूर्वी छोर की ओर लेसर एंटिलीज में एक फ्रांसीसी आइलैंड है और बारबाडोस, सेंट लूसिया के बीच में बसा दुनिया का बड़ा ही शानदार हिस्सा है। और ये सेंट लूसिया के उत्तर में, बारबाडोस के उत्तर पश्चिम में, जबकि डोमिनिका के दक्षिण में मौजूद है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और सफेद रेत से सजे समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। मार्टिनिक का टोटल लैंड एरिया सिर्फ 1128 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे दुनिया का 186वां सबसे छोटा देश माना जाता है। 425 वर्ग मील लंबा और 22 मील चौड़ा मार्टिनिक आइलैंड 20 के लगभग छोटे बड़े द्वीपों का घर है और इसका कोई सीधा पड़ोसी नहीं है। विंडवर्ड द्वीपों में से एक मार्टिनिक में 3,43,100 के आसपास लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों को मार्टिनिक कहा जाता है। मार्टिनिक में मेनली तो अफ्रीकन लोग ही रहते हैं, हालांकि यहाँ यूरोपियन, अमेरिकन, भारतीय, लेबनानी और दूसरे हिस्से से बसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से 90% मार्टिनिकन ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और इसमें भी रोम कैथोलिक्स की संख्या ज्यादा है, जबकि कुछ हिस्से में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी फैला हुआ है। इसके अलावा इस्लाम, हिंदू और बहाई भी मार्टिनिक के प्रमुख धर्मों में से एक है। आइलैंड में मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है फ्रेंच, जिसे यहाँ की आधिकारिक भाषा भी घोषित की गई है, यानी प्रशासनिक, सरकारी और सभी ऑफिशियल काम इसी भाषा में होते हैं। हालांकि बोलचाल में फ्रेंच के साथ साथ मार्टिनिकन क्रियोल भी सुनने को मिलती है, जिसे लगभग मार्टिनिक वासी अच्छे से बोल और समझ पाते हैं। मार्टिनिक को यूरोपीय संघ का सबसे बाहरी क्षेत्र माना जाता है। देश का सबसे सेंट्रल पार्ट है फोर्ट डी फ्रांस, जो न्यूयॉर्क शहर के साथ 3160 किलोमीटर की दूरी रखता है। यहाँ पर करीब 4 समुदाय बसते हैं और पूरे शहर की आबादी 90,000 के करीब है। इस शहर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही मार्टिनिक की राजधानी है और सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्टिनिक आज हमारे बीच नहीं होता अगर 1493 में कोलंबस ने इस छोटे से हिस्से को ना खोजा होता। साल 1493 में पहली बार कोलंबस ने इस आइलैंड की खोज की थी, लेकिन उसके बाद ये लगभग 1502 तक वीरान पड़ा रहा। यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं बसी, लेकिन फिर आए अरावाक, जिन्होंने मार्टिनिक में अपना आशियाना बनाया और इस तरह मार्टिनिक में बसने वाले पहले व्यक्ति बने अरावाक, जिनके बाद कैरिब और फिर टाइनोस और फिर देखते ही देखते लोगों का यहाँ पर सैलाब उमड़ने लगा और आज इन्हीं की हंसी ठिठोलियों से मार्टिनिक गुलजार है। मार्टिनिक को नाम देने वाले भी इसके खोजकर्ता यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। उन्होंने आइलैंड को खोजने के साथ साथ इसे मार्टिनिक नाम भी दिया। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह मार्टिनिक को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में करने के लिए खूब पापड़ बेले और 1635 में जब फ्रांस ने मार्टिनिक पर हक जताया तो ब्रिटिशर्स भी जल्द ही मैदान में कूद पड़े। इसके बाद दोनों के बीच 1815 के लगभग तक जमकर मारामारी चली, पर आखिरकार ब्रिटिशर्स को कामयाबी नहीं मिली। आज मार्टिनिक एक विदेशी विभाग होने के साथ साथ फ्रांस का क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पर लगभग हर जरूरी फैसला फ्रांस के अंडर में ही होता है। साल 1848 तक मार्टिनिक ने भी दास प्रथा यानी स्लेवरी को झेला है और इसी साल इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया गया और आज मार्टिनिक किसी की भी गुलामी नहीं करता। ये बिल्कुल आजाद द्वीप है। मार्टिनिक को दुनिया की रम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी रम की राजधानी भी माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? तो दरअसल बात ऐसी है कि मार्टिनिक में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 12 अलग अलग ब्रांड्स की रम मिलती है, जिनका टेस्ट लेने के लिए दुनिया भर से लोग इस देश में दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि यहाँ की रम में एक अलग ही स्वाद आता है जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। मार्टिनिक भले ही छोटा है, लेकिन इस छोटे से देश ने तरक्की के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। ये आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है, जहाँ प्रति व्यक्ति औसतन $30,056 की कमाई करता है। मार्टिनिक की इकोनॉमी टूरिज्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ज्यादा निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल है गन्ना, जिसे बड़ी संख्या में उगाया और एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही गन्ने से बनने वाली चीजों का प्रोडक्शन भी यहाँ पर साल दर साल बढ़ रहा है। हालांकि इन बीते कुछ सालों में केले की खेती में भी मार्टिनिक ने काफी तरक्की कर ली है और एक डेटा के अनुसार यहाँ पर हर साल 7200 हेक्टेयर से भी ज्यादा केले की खेती की जाती है। इसके अलावा एवोकाडो, सब्जियां, पाइनएप्पल जैसे फलों की भी खेती में मार्टिनिक काफी आगे है और रम के प्रोडक्शन में तो भाई मार्टिनिक का कोई मुकाबला है ही नहीं। अकेली रम मार्टिनिक की इकोनॉमी में 23% तक का योगदान देती है और सैकड़ों लोग के घर के चूल्हे इसी बिजनेस से चलते हैं। देश की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है और इसका एक मुख्य कारण है यहाँ का एजुकेशन लेवल। एक तरफ जहाँ बड़े बड़े देश 90+ लिटरेसी रेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहीं मार्टिनिक का लिटरेसी रेट आप जानते हैं 97% का है, यानी हर 100 में से लगभग 95 लोग वेल एजुकेटेड हैं, जो काफी प्राउड वाली बात है। और वो कहते हैं ना, कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ का युवा शिक्षित हो। अब आप सोच ही सकते हैं कि मार्टिनिक भला आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। इसे तो आगे बढ़ना ही होगा जहाँ पर इतने एजुकेटेड लोग हैं। ये द्वीप दोस्तों अलग अलग त्योहारों और फेस्टिवल्स का भी घर है और ज़ौक, जो एक डांस स्टाइल माना जाता है, उसका आविष्कार मार्टिनिक
मार्टिनिक ने ही किया है। मार्टिनिक करीब 17 बड़े शहरों से बना हुआ है और इन शहरों में से भी कुछ शहरों में पार्क की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आइलैंड का 2/3 हिस्सा पार्क से घिरा हुआ है, यानी हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता मार्टिनिक में चारों ओर बिखरी हुई है। खास बात ये भी है कि ये पार्क इंसानों द्वारा बनाए नहीं गए, बल्कि प्रकृति ने इनको खुद सजाया है। मार्टिनिक फौना एंड फ्लोरा के लिहाज से फ्रांस का आकर्षक हिस्सा है, जहाँ उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश भी देखने को मिलती है और यहीं बांस, महोगनी, शीशम जैसी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहीं साउथ में अगर आप जाएंगे तो साउथ मार्टिनिक थोड़ा सूखा और शुष्क नजर आएगा, जहाँ सवाना मैदान, कैक्टी, कोपाइबा, बांस और बबूल जैसे पेड़ पौधों का राजपाट है। मार्टिनिक में दोस्तों नेवलों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार व जनता इससे बहुत परेशान भी है, क्योंकि ये पक्षियों के अंडों का शिकार करते हैं और सरकार की नाक में खूब दम करते हैं। पर इन्हें ये मौका भी मार्टिनिक ने ही तो दिया है। दरअसल 1800 के दशक में जब मार्टिनिक में सांपों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो सांपों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ नेवलों को लाया गया और आज वही नेवले अपनी प्रजाति को 10 गुना कर चुके हैं और मार्टिनिक ट्रेम्बलर सहित कई देसी पक्षियों की प्रजातियों के सर पर खतरे की घंटी बनकर मंडरा रहे हैं। नेवलों के अलावा मार्टिनिक में आपको चमगादड़ भी खूब नजर आएंगे, वो भी अलग अलग प्रजाति के, जैसे एंटीलियन फल खाने वाला चमगादड़, छोटा पीला कंधों वाला चमगादड़, देवी का नग्न पीठ वाला चमगादड़, ग्रेटर बुलडॉग चमगादड़ और मैक्सिकन फ्री टेल्ड चमगादड़। दुनिया भर में अपनी कविताओं से नाम बनाने वाले MS असायर का नाम शायद आपने सुना होगा। आपको बता दें मार्टिनिक उन्हीं की जन्म स्थली है। इतना ही नहीं, महारानी जोसेफिन का जन्म भी मार्टिनिक में ही माना जाता है। क्या आप जानते हैं मार्टिनिक के उत्तरी छोर पर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसे माउंट पोल कहा जाता है। ये देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। हाँ देखिए, वो बात अलग है कि आखिरी बार साल 1932 में ये फटा था। दोस्तों, मार्टिनिक की पारंपरिक डिश के बारे में बात करें तो वो है पनीर बैकवेट, जिसे चखने के बाद आप अपने घर का स्वाद भूल ही जाएंगे और बार बार मार्टिनिक आना चाहेंगे। अभी की स्वाद की बात चली है तो आपको बता दें, यहाँ चिकन करी, मछली करी बहुत पसंद की जाती है और सी फूड के तो भाई साहब यहाँ दीवाने ही दीवाने हैं। वहीं नारियल का दूध, कैसावा, पाइनएप्पल और रम से तैयार केक मार्टिनिक को बाकी देशों से अलग बनाते हैं। पनीर बैकवेट के साथ लोग वाइन पीना पसंद करते हैं और कहते हैं कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा लाजवाब है, ठीक वैसे जैसे मैगी और चाय का। अगर ट्राई नहीं किया और वहाँ पे जाए तो जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे स्ट्रीट फूड का मजा शॉपिंग के साथ उठाना हो तो उस मामले में मार्टिनिक का जवाब नहीं है। यहाँ पर कई शानदार मार्केट्स हैं जहाँ सामान के साथ साथ स्ट्रीट फूड भी मिलता है, जैसे 4th डे में डे नाइट मार्केट। दरअसल इस शहर में मार्टिनिक की ज्यादातर मार्केट्स मौजूद हैं, इसलिए फैशनेबल चीजों से लेकर आर्टिफिशियल डेकोरेटिव चीजों तक के लिए आपको 4th डे ही जाना चाहिए, जहाँ पर एक नहीं अनेकों मार्केट्स हैं जो दिनों या रात 24 घंटे अवेलेबल रहती है। नाइट में शॉपिंग के अलावा मार्टिनिक की नाइट लाइफ का भी लुत्फ उठाया जा सकता है, खासकर आइलैंड की फेमस रम का जाम हाथ में लिए। रात भर नाइट क्लब्स, पब्स वगैरह खुले रहते हैं और गलियों में भी सन्नाटे की जगह हलचल रहती है। वहीं सड़कों पर भागती दौड़ती गाड़ियाँ सैलानियों को रोमांच से भर देती हैं। नाइट लाइफ के साथ साथ इस देश में दोस्तों आपको कई ऐसे बीचेस देखने को मिलेंगे जिनकी रेत काली है। अच्छा इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने एक बिना सिर वाली मूर्ति आ जाए तो क्या होगा? जायज है कि डर लगेगा और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, भाई ऐसे कैसे? तो ये सोच आपको मार्टिनिक में काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ के सावन पार्क में जोसेफिन की मूर्ति है जिसका सर ही नहीं है। यूजुअली देखिए किसी विदेश शहर में 3 से 4 मौसम होते हैं, लेकिन मार्टिनिक में सिर्फ 2 ही मौसम है। जी हाँ, यहाँ दिसंबर से मई तक शुष्क यानी कि कुछ गर्म ड्राई सीजन रहता है, जबकि मई के बाद दिसंबर तक यहाँ नमी यानी बारिश जैसी रहती है। हालांकि मौसम का मार्टिनिक पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साल भर गर्म ही रहता है। मार्टिनिक उन देशों में शुमार है जिन पर सूरज दादा बड़े मेहरबान रहते हैं। यहाँ साल भर 31 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रहता है, जो लोगों को नानी छोड़िए दादी सहित सभी पूर्वज याद दिला देते हैं। हालांकि नॉर्थ में थोड़ी बहुत राहत है। मार्टिनिक में घूमने की बात करें तो यहाँ कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ला सवाने डेस एस्क्लेव्स, जिसे गुलामों का वाना भी कहा जाता है, जो बेसिकली था तो एक पार्क पर फिलहाल एक म्यूजियम है और मार्टिनिक के इतिहास की कहानी बयां करता है। विलेज डाले पोर्ट्रे यानी मिट्टी के बर्तनों का गांव भी अपने आप में खास है, जहां चारों तरफ मिट्टी से बनी गजब की आकृतियां देखने को मिलती है। वहीं मार्टिनिक के सी बीच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैप 110 मेमोरियल में अनेकों मूर्तियां हैं, जिन्हें देखना आपके लिए इतिहास में डुबकी लगाने जैसा होगा। डेपास डिस्टिलरी में रम का टेस्ट लेने जरूर जाइए और प्रकृति से ज्यादा ही लगाव है तो फिर आपके लिए है सॉल्टिट्यूड कैंडार में झरना, जहाँ से गिरता पानी और आसपास बिखरी हरियाली आपको मार्टिनिक की असली खूबसूरती का एहसास करवाएगी। मार्टिनिक एम सेज़ार इंटरनेशनल एयरपोर्ट आइलैंड का एकमात्र कमर्शियल उड़ानों वाला एयरपोर्ट है, जो मार्टिनिक का सबसे मुख्य एयरपोर्ट भी माना जाता है, जो कैरेबियन, वेनेजुएला, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लिए उड़ान भरता है। यहाँ करेंसी चलती है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और आप तो जानते ही हैं, कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज यूरो ही फॉलो करती है। इस देश में घूमना एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है। दोस्तों, वैसे आज मार्टिनिक के बारे में आपने काफी कुछ जाना, तो कैसा लगा ये छोटा लेकिन खुशहाल आइलैंड देश? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करके